जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि घर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होगा कि छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है और इसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्या ऐसा करें जिससे जो है इन झगड़ों को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाए, बात ही ख़त्म हो जाए हमारी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो हमें जो है हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। आपका जो है इंस्टाग्राम का लिंक हमारा जो है इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अबाउट में मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में भी है। अबाउट में जाइए, वहाँ पे आपको चैनल का और माँ के प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। उसमें भी आपको माँ से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। लड़ाई का मूल कारण है क्या? कई बार हमें यही नहीं समझ में आता कि हम घर में लड़ाई हो क्यों रही है, इसका कारण है क्या। कई बारी हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, हमारे समझ नहीं आता। आज मैं आपको ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े मेजर कारण बताऊंगा कि घर में कई बार उत्पात होता है तो किन किन कारणों से हो सकता है। देखिए, इनके पीछे कई चीज़ों का हाथ हो सकता है। सबसे पहला, अगर घर में बेफालतू का घर में कंटिन्यू झगड़ा हो रहा है, रोज डेली झगड़ा हो रहा है, डेली ही झगड़ा हो रहा है, मान लो पति पत्नी में भी झगड़ा हो रहा है, डेली घर के अंदर सभी चार प्राणी बैठे हैं, घर में कोई विचारधारा नहीं मिलती है तो घर के अंदर एकदम उत्पात हो जाता है। छोटी सी बात पर ही बड़ा पतंगर बन जाता है, बात को खींचा जाता है, छोटी सी बात होती है। ऐसा किन कारणों से हो सकता है? ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि घर के अंदर जो ना दिखने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि इंसान तो इंसान से लड़ ले, लेकिन ना दिखने वाली चीजों से किस प्रकार से लड़ा जाए। आपको तो पता ही नहीं है कि हमारे शरीर पर कोई ऐसी चीज है भी या नहीं। कई बार कैसे इसके संकेत ये भी होते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो परिवार के ऊपर कई बार इस प्रकार के कार्य करवा देता है गलत तरीके से, ताकि इनके परिवार के अंदर झगड़ा जो है कंटिन्यू रहे और परिवार जो है किसी भी प्रकार की तरक्की के प्रति सोच ना पाए। घर के अंदर बेफालतू अकेला होता है। ऐसा भी होता है, मान लो बाहर से पति आता है, अचानक बाहर माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल शांत होता है। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं, घर की नकारात्मक ऊर्जाएं सिर के ऊपर आ जाती हैं। उसी समय घर में मान लो एक का खाऊ पाड़ू की तरह पड़ते हैं एक दूसरे को। इस प्रकार के अगर आपके साथ भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर ऐसी कोई चीजें हैं, घर के अंदर ऐसी कोई प्रेत आत्माएं हैं जो घर के अंदर उत्पात मचा के रखती हैं। ये झगड़ा किस प्रकार से करते हैं? मान लीजिए परिवार के अंदर 3 सदस्य 4 सदस्य बैठे हैं, अचानक ही आपको पता है कि घर के अंदर कोई ऐसा, आप कोई भी बिजनेस का कोई प्लानिंग कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो, और अचानक ही क्या होता है कि एक व्यक्ति बोलता है, उसी समय दूसरा व्यक्ति उसका विरोध करने लग जाता है। ये कई चीज़ें होती हैं, शरीर के ऊपर घूमती हैं और अचानक ऐसे कार्य में इंटरेस्ट लेती हैं और सोचती हैं। देखिए अभी 1 मिनट के अंदर इसके परिवार में कैसे क्लेश करते हैं। ये आस्था वाला व्यक्ति तो समझ सकता है, जो बालाजी से जुड़ा हुआ है या जो भी इस कार्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि इस प्रकार के कार्य होते हैं। कई व्यक्ति अचंभा खाकर ऐसी चीजें सुनते हैं तो बड़ी हैरानगी होती है उन्हें, तो वो फिर कमेंट करते हैं कि आपने कोई देखा है ऐसा। ये क्या भैया, जिसके घर में सांप होता है ना, असली डर का एहसास उसी को होता है। जिसने सांप घर में घुसा ही नहीं तो उसको डर का एहसास क्या होगा? जिसके सामने कभी शेर आया नहीं तो वो डरेगा कैसे? तो इसी प्रकार से जो दूर बैठे तो कोई भी बोले, शेर के सामने नहीं बोला जाता ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि कई बारी घर के अंदर इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो घर में उत्पात मचाती हैं। अब आप ये बताइए कि कैसे इन चीजों को खत्म कर दिया जाए ताकि हमारे घर में शांति रहे, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। अगर इस प्रकार के कार्य आपके घर में बेफालतू के हो रहे हैं, घर में छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा झगड़ा हो रहा है, तो आपको इसके मूल कारण पर सोचना चाहिए। मूल कारण है क्या? घर से तुरंत बाहर निकल जाइए। तुरंत बाहर निकलकर आप सोचिए एक बार को कि ऐसा क्यों हो रहा, किस कारण से, क्या बात थी? बात तो कुछ भी नहीं थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई?
इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे घर में उत्पात मचा रही है। उस विषय पे हमें सोचना चाहिए। अब इस पे विचार करने के लिए आपको या तो सुबह सैर के बहाने या कहीं भी ऐसी जगहों पर आपको खाली स्थान पर जाकर बैठना चाहिए जहां पर पति पत्नी विचारधाराएं जो एक बार सोच सके, या किसी पार्क में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान पर जहां पर आपको सोचा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। अगर घर पे ऐसी कोई चीज है या घर पे किसी भी बच्चे के ऊपर भी ऐसी चीज हो सकती है। कई बार घर के ऐसे पितर होते हैं जो प्रेत योनि में गए हुए होते हैं, वो भी इस प्रकार के उत्पात मचा देते हैं। कई बार परिवार के अंदर कोई ऐसे ऊत पितर भी होते हैं, वो भी घर को सुखी नहीं होने देते, क्योंकि आप उनको पूज नहीं रहे हो, क्योंकि आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हो, याचना नहीं कर रहे हो, तो जिसके कारण वो भी घर के अंदर किसी ना किसी कारण जो वश है उत्पात मचाते हैं। अब इन चीजों को बचने के लिए आपको जब भी ऐसा कार्य घर के अंदर होता है, पहली बात तो घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कीजिए। कंटिन्यू शुरू में जोर ऐसा होता है जब नकारात्मक और सकारात्मक ये दोनों कभी बराबर खड़े नहीं होते हैं, ना ही इनकी जगह जो है बराबर है। अगर नकारात्मक होगा तो सकारात्मक डाउन होगा, अगर नकारात्मक होगा तो सकारात्मक डाउन होगा। अगर सकारात्मक फुल है और तो नकारात्मक डाउन है, तो ये दोनों के जो है कभी एक दूसरे के साथ बराबरी नहीं है, मतलब तराजू है ये किस्म के तराजू हैं। तो आपको क्या करना है, इस वक्त आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है हैवी है, आपने सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कराना है। इसको कराने के लिए घर के अंदर एक तो धूनी करनी चाहिए। आपको एक चांदी की कटोरी लेनी चाहिए, उसके अंदर आपको भीमसेन कपूर लेना चाहिए और 11 लौंग लेनी चाहिए। आपको इसकी धूनी जो है घर के अंदर संध्याकालीन आपको रोज करनी चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। जब इसकी जो भभूत हो जाती है, जब उस भभूत को आपने चूरा करके, जो इसकी जो भभूत होती है, राख होती है, उसको चूरा करके आपने क्या करना है, अपनी सिंक में डाल देना चाहिए। जो सिंक में आपको डाल दीजिए और पानी चला देना चाहिए। रोज ऐसी धूनी करो, उसका चूरा करो और सिंक में डाल दीजिए आपने। उसके बाद आपको अपने आप ही घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। अधिक से अधिक पूजा की याचनाएं घर के अंदर जो पूजा पाठ है अधिक से अधिक बढ़ा देनी चाहिए। घर के अंदर ध्वनि जो है, शंख की ध्वनि का गुणगान करना चाहिए। और जो घंटी होती है पूजा की आरती वक्त, आपको घंटी भी बजानी चाहिए। उस दौरान भी इन चीजों, ये नकारात्मक ऊर्जा जो है उस समय बड़ी बेताब होती है, क्लेश भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आपको इसको डाउन करने के लिए करना पड़ेगा। और एक 10 रुपए की दरखास्त, 10 रुपए की दरखास्त, अगर कलेश ऐसा हो जाता है कई बार चरम सीमा पे ले जाता है, हाथापाई तक की नौबत आ देती है, तो 10 रुपए की दरखास्त आपको हनुमान जी महाराज के नाम से और 3 लौंग के साथ हनुमान जी के चरणों में तुरंत लगा देनी चाहिए कि हे बाबा, हमारे घर के अंदर इस प्रकार का क्लेश हो रहा है, इस प्रकार का उत्पात हो रहा है, इसे तुरंत शांत कर देना। हे प्रभु, मेरी ये अरदास है, मेरी ये दरखास्त है, स्वीकार कीजिए। अब कई बार व्यक्ति सोचेंगे कि वो 10 रुपए की दरखास्त का करे क्या। जब वो 10 रुपए की दरखास्त आपकी, अगर आप रोज लगाते हो तो वो वेल इज गुड है। जब आपके इकट्ठे हो जाते हैं तो आप किसी गौशाला में दे सकते हो और किसी गरीब को खाना खिला सकते हो। अगर आप कहीं भी नहीं देना चाहते तो हमारे बटन लगा हुआ है थैंक्स का, उसमें भी डाल सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।